नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। वन विभाग की टीम ने की छापेमार कार्यवाही। हरियाणा के सीएम समेत एसडीएम के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कराने किसानों ने राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रीवा ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी सोसाइटी द्वारा पीसीओएस विषय पर आयोजित की गई परिचर्चा और ग्राम व नगर रक्षा समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। खबरों पर नजर अब विस्तार से। वन विभाग की टीम ने की छापेमार कार्यवाही। संथालिया मॉट से जब्त हुई अवैध सागौन की लकड़ी। रीवा शहर के गुड़ चौराहे में संचालित संथालिया मॉट में वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही की, जहां भारी मात्रा में अवैध लकड़ियां बरामद की गई हैं। वन विभाग की टीम को संथालिया मॉट में अवैध लकड़ियां होने सहित सागौन बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वन विभाग की टीम द्वारा संथालिया मॉट में छापेमार कार्यवाही की गई है। गुड़ चौराहे पर स्थित कैलाश संथालिया मॉट पर वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही की है। वन विभाग की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश संथालिया द्वारा चोरी की गई लकड़ियां बेची जा रही हैं, जिसमें सागौन सहित अन्य लकड़ियां शामिल है। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने संथालिया मॉट पर छापामार कार्यवाही की। वन विभाग की कार्यवाही से संथालिया मॉट के अलावा अन्य लकड़ी की दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों के होश उड़ गए। इधर वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ियों को जब्त कर लिया है, जिसमें बड़ी तादाद में सागौन भी शामिल है। इसके अलावा वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर स्थित आरा मशीन को भी सीज किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी, है ना, डीएफओ साहब को, है ना, उनके द्वारा टीम गठित किया गया है रेंज रीवा का, और यहाँ कुछ अवैध लकड़ियाँ आई हैं सागौन की असर के, तो मौके पर आए हैं तो कुछ लकड़ियाँ अपने को मिली हैं, तो वही जब्ती कार्रवाई चल रही है। शाम तक हम डिटेल पूरा बता सकते हैं कि कितनी जब्ती हुई, कितनी लकड़ी क्या है ना, शाम तक बता सकते हैं। क्या शिकायत में है? हमारा मशीन जानते होंगे आप लोग, संथालिया आरा मशीन। सागवान की लकड़ी जो अवैध पाई गई है, क्या है इसमें? हाँ, जहाज में है, अवैध है वो, उसमें टीपी वगैरह नहीं है, उसको कुछ। सर, जो लकड़ी बरामद हुई है उसकी क्या कीमत है? अभी बताया नहीं जा सकता, अभी वो शाम तक बता पाएंगे, अनुमानित तो बता नहीं पाएंगे, वो पूरा के जोड़ना पड़ता है। मशीन भी सीज की गई अभी, हाँ, कार्रवाई चल रही है, अभी देखें क्या क्या हो सकता है। हाँ, ठीक है। हरियाणा के सीएम समेत एसडीएम के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कराने किसानों ने राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। हेलमेट लगाकर किसान पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हरियाणा में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत एसडीएम आयुष सिन्हा व अन्य दोषियों के खिलाफ हत्या तथा हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन रीवा कमिश्नर को सौंपने विवेकानंद पार्क से हेलमेट पहनकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया और फिर कमिश्नर को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। नहीं चलेगी। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे फैल गई ना थोड़ा। ज्ञापन की एक प्रति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वयं संज्ञान लेने भेजी गई। किसानों का कहना था कि विगत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा को प्रभाव में लेकर टोल प्लाजा पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस से जानलेवा हमला कराया, जिसके चलते किसान सुशील काजल की मौत हो गई तथा सैकड़ों किसानों को गंभीर चोट आई है, जो आज भी मरणासन हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। मुख्यमंत्री एवं एसडीएम ने खुद अभद्रता करते हुए किसानों के साथ मारपीट कराई है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। साथ ही मृतक एवं घायल किसानों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की भी मांग की गई है। हरियाणा लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर रीवा के किसानों ने हेलमेट पहनकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से
मीसाबंदी बृहस्पति सिंह किसान नेता रवि दत्त सिंह, प्रमोद प्रधान, गया प्रसाद मिश्रा, भैयालाल त्रिपाठी, रामायण सिंह, कुंवर सिंह, बद्री प्रसाद कुशवाहा, आर.एस. वर्मा, रामजीत सिंह, शिव सिंह, ओम नारायण सिंह, रामानुज तिवारी, गिरिजेश सिंह सेंगर, इंद्रजीत सिंह संखू, लालमणि त्रिपाठी, अजय पांडे, संत कुमार पटेल, संजय निगम, अभिषेक कुमार पटेल सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। ज्ञापन के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी दहन किया गया। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि शांतिपूर्ण अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का अधिकार जनता को है। लेकिन अभी दुर्भाग्य से इस देश का चुना हुआ एक मुख्यमंत्री, जिसको खट्टर उत्तर कहते हैं, उसने कहा है कि सिर पे लाठी मारो के फूटे। ये देखें ना, आप लोगों ने हेलमेट लगा के रखा है। उसके विरोध में हमारा कहना ये है कि ये पुलिस को एक तरह से मुख्यमंत्री का आदेश है। वो जो उसका प्रतिनिधि होता है हुक्मरान, वो उसका कहना ये कि सिर में लाठी मारो, माने मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, तो उसके ऊपर 3 से 2 का मुकदमा खट्टर के ऊपर चलना चाहिए और जो अधिकारी ये कह रहा है उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अन्यथा इस देश में जो लाठी गोली की सरकार चलेगी, इसका मतलब फिर संविधान नहीं चलेगा। आप सबका लोकतांत्रिक जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का अधिकार है, बड़े मुश्किल से 100 सालों की लड़ाई के बाद मिला है, वो खत्म हो जाएगा। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रहा किसान आंदोलन के बारे में, विस्तार से आप लोग सब जानते हैं। किसान आंदोलन कर रहा है और अपना हक लेके रहेगा, और ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलने वाली है, नहीं चली है। नाम और पद बता दो। बृहस्पति सिंह, मीसाबंदी। हरियाणा के करनाल में खट्टर सरकार ने एसडीएम आयुष सिन्हा से जिस तरह से किसानों पर लाठी चालन कराया और लोकतांत्रिक तरीके से वहां का किसान आंदोलित है, और वहां के एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है। आयुष सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मारो सालों को किसानों के सर में, मैं देख लूँगा। इस तरह से तो ये जो लूली बहरी तानाशाह क्रूर सरकारें बैठी हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो, इसलिए किसान लड़ाई बंद नहीं करेगा। वो अपनी सुरक्षा के साथ हम लोग हेलमेट लगा करके ज्ञापन देने आए हैं, और आगे यदि गोली भी चलाएंगे तो गोली का भी सामना करेंगे। इस तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जी, अभी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए और माननीय चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया। इनकी मांगे जो अभी करनाल में जो वो हुआ था, कार्रवाई हुई थी लाठीचार्ज की, उसके मतलब दिया गया है। रीवा ऑब्स्ट्रेक्टिक्स एवं गायनेकोलॉजी सोसाइटी द्वारा पीसीओएस विषय पर आयोजित की गई परिचर्चा का आयोजन होटल लैंडमार्क में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव ने की। इनके अलावा इस दौरान डॉक्टर बीनू सिंह, डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर उषा चौरसिया, डॉक्टर पद्मावती पांडे, डॉक्टर स्नेहलता गुलाटी समेत डॉक्टर अवनी पांडे मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे। परिचर्चा के दौरान स्त्री रोग से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर भोपाल से रीवा आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भावे पीसीओएस के मरीजों में गर्भधारण के दौरान आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं में पीसीओएस बीमारी गलत जीवन शैली और खान पान सहित अन्य जेनेटिक कारणों के अलावा इंसुलिन प्रतिरोध है। यह समस्या महिलाओं तथा खास करके किशोरियों में ज्यादा पनप रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हर 3 में से 1 किशोरी में यह समस्या देखी जा रही है। इस बीमारी के लक्षण की अगर बात करें तो माहवारी में अनियमितता, अधिकांशतः 2 मासिक धर्मों के बीच 35 दिनों से ज्यादा का अंतराल, मोटापा, चेहरे व बगलों पर अवांछनीय बालों का आना, गर्दन एवं चेहरे पर काली परत सा दिखना, सिर के बालों का झड़ना, गर्भधारण में बार-बार समस्या आना आदि समस्याएं निर्मित होती हैं। इस बीमारी के लगने का मुख्य कारण क्या है तथा इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस संबंध में परिचर्चा में शामिल चिकित्सकों ने रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी।
आज रीवा ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी सोसाइटी और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग शाखा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सभी ROGS के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे पास सीधी से और मैहर से भी जो हमारे सदस्य थे, डॉक्टर मंजू सिंह मैडम, डॉक्टर दीपा रानी मैडम, डॉक्टर इंद्राणी सेन गुप्ता और भारी मात्रा में ROGS के मेंबर्स उपस्थित रहे। PCOS किशोरियों की एक समस्या है जो तेज़ी से एक महामारी का रूप लेती जा रही है। इसमें किशोरियों में मासिक में अनियमितता और हार्मोनल असंतुलन देखा जाता है। इस विषय पे हमारे बीच जो स्पीकर्स थे, एक तो डॉक्टर अग्नि पांडे थी जिन्होंने जनरल ओवरव्यू बताया, और चूँकि PCOS एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है आगे चल के महिलाओं में इनफर्टिलिटी का, तो डॉक्टर प्रिया भावे जो है भोपाल से वो वेबिनार के माध्यम से हमारे द्वारा जुड़ी और उन्होंने इस विषय पर व्याख्यान दिया। ROGS ये भी रिकमेंड करता है कि किशोरियों को आगे क्या करना चाहिए जिससे वो ये सुनिश्चित कर सके कि PCOS के साथ स्वस्थ जीवन शैली को अपना के जिया जा सके। लास्ट में थोड़ा नाम बोल दीजिएगा। आज हमारी रीवा की ऑब्स्टेटिक सोसाइटी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हमने सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये डिस्कशन किया है कि PCOD या जो ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, ये कैसे होती हैं, किस तरह से इसे संतुलित किया जा सकता है और इस किस तरह से प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हम आज सब ये निर्णय यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हम अपने अपने क्लिनिक में अपने अपने लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस को, इस चीज़ तक लोगों को, लड़कियों तक और उनकी माताओं तक, जो भी अडोलसेंट है, जो छोटी लड़कियां आती हैं ओवरवेट है या बहुत लीन है, उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसको कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, और एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्टिव मॉडिफाइड लाइफ स्टाइल क्या होती है और उसका अपने पूरे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले बात, आप PCOD ही एक अकेली बीमारी नहीं है, आप बहुत सारी लाइफ से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, आप उस सबसे बच सकते हो। तो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इन सबसे PCOD बहुत सी ऐसी बीमारियां महिलाओं को होती हैं जो किसी से वो बताती भी नहीं और छुपाती हैं, और धीमे धीमे वो अंदर ही अंदर उनको माहवारी से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, जो मासिक धर्म ज़्यादा होना, इरेगुलर होना, बीच बीच में होना, इस सब को बहुत लड़कियां बहुत शर्म के कारण नहीं छुपाती हैं। इवन टीचर से या परिवार में या अपने पिता से, किसी से भी नहीं बोलती हैं। इसके कारण उनको जो फिजिकल हार्म होता है, हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब तो होता ही। मैम, क्या आप सरकार से एक बार भी बात करेंगे कि आंगनवाड़ी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं से जुड़े रहती हैं और उनके घर जाती हैं, तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम में ये तय किया है हमने कि हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू हम लोग पहुंचकर और उनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करेंगे कि ये भी एक बीमारी है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है जो सिस्ट होती है। इसके साथ हम दूसरे भी प्रोग्राम जिसमें कैंसर्स वगैरह हैं और उनको अनीमिया प्रिवेंशन, कैंसर से कैसे बचाव है, क्या लक्षण हो तो कब डॉक्टर से मिलें, और इसके लिए PCOD स्पेशली जो सिस्ट वाली बीमारी है इसको कैसे बचाएं, इस सब के लिए वार्तालाप करेंगे और उन्हें सजेशन। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शैलजा सोनी, ऑब्स्टेटिक सोसाइटी। ग्राम व नगर रक्षा समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ग्राम नगर समिति के सदस्य बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर 9 सूत्रीय ज्ञापन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के नाम सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने कहा कि विगत सन 2000 से ग्राम नगर रक्षा समिति में निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। पुलिस के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर समिति के लोग कार्य करते हैं। बावजूद इसके इन्हें ना तो वेतन, ना भत्ता, ना ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, जिसकी वजह से समिति के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि किस समिति सदस्यों से थाने में गाड़ी पुछवाई जाती है और अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं जो मान सम्मान के भी खिलाफ है। इसी बात को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो रक्षा समिति के सदस्य व अन्य पदाधिकारी भोपाल के लिए कूच करेंगे और वाहन का किराया भी नहीं देंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। आप खुद सुनिए ज्ञापन सौंपने आए रक्षा समिति के पदाधिकारियों का क्या कहना है। करम सिंह, ये बताना चाहता हूँ, मऊगंज थाना में जाता हूँ, हमसे गाड़ी पहुँचवाया जाता है, 1 रुपये नहीं देते हैं और हम लोग डेली आते हैं, डेली चले जाते हैं, बताते हैं ग्राम रक्षा समिति है, तो कोई नहीं हमको एक्सेप्ट करते हैं। आते हैं तो काम करवाते हैं, बाकी 1 रुपये नहीं देते हैं कुछ। और मजबूर गरीब आदमी, मतलब हम लोग कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं।
फिर भी जाते हैं मऊगन थाना, और किसी से बोलते हैं तो वो लोग उल्टा हम लोगों को परेशान करते हैं। थाने में जब काम रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो बोलते हैं अभी आपका काम नहीं, आप जा सकते हैं। कोई मतलब वो नहीं मिलता है। और यहाँ से बताते हैं ग्राम रक्षा समिति ये है वो है, लेकिन कुछ हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। सौंपने आए हैं। हम 2000 से लगे हुए रक्षा समिति में अनवरत कार्य कर रहे हैं। डकैती मूवमेंट, हर तरह के अपराध पकड़ाते हैं। रक्षा समिति पुलिस विभाग का संगठन है, जहाँ से पुलिस विभाग का गठन हुआ है वहाँ से हम लोग का उत्पत्ति हुई है। और जिस प्रकार होमगार्ड कार्य करती है, होमगार्ड रक्षा समिति का अंग नहीं ना पुलिस का अंग है, वो राजस्व के चपरासी है, उसको पुलिस बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी किसी खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये मनमानी जगह में बंगला और एक DSP पद दिया गया। हम लोग 2000 से कार्य कर रहे हैं, 99 में गठन हुआ, 2000 में हम लोग कार्य कर रहे हैं, 2008 दिनांक तक कार्य कर रहे हैं। हम लोग को एक सिपाही का पद दर्जा नहीं दिया गया, ना 1 रुपये वेतन दिया जाता है। प्रलोभन में दिया जाता है कि चुनाव ड्यूटी को 300 मिलेगा, फला ड्यूटी को 300 मिलेगा, 200 मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाता है। और वही पुलिस कार्य करवाती है, पहचानती भी नहीं है, मिसयूज करती है, जिस वजह गैस तरह की इस्तेमाल करती है और फिर कह जाएगा तुम लोग नेतागिरी करते हो। और जबकि बना हुआ संगठन है रक्षा समिति और पुलिस विभाग का संगठन, हमें आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसको तो कोई ठुकरा नहीं सकता। ये रक्षा समिति पुलिस विभाग का एक संगठन है, और जहाँ से पुलिस पैदा हुई है वहाँ से रक्षा समिति पैदा हुई। ये सीधे साफ साफ लिखा हुआ मध्य प्रदेश पुलिस गृह मंत्रालय द्वारा संचालित, इसको क्यों ठुकराया जाता है? तो हमारी मांग यही है कि हम लोग वेतन दिया जाए। और हम लोग कोरोना ड्यूटी भी किए हैं, जो कोरोना ड्यूटी करते हैं उनको कहीं ना कहीं वेतन मान दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उनको बीमा कराया जाता है। हम लोग का मालिक कुछ हो जाता है, कौन जवाबदार होगा? हम लोग ड्यूटी किया है, हम लोग ड्यूटी किया तो हम लोग का अधिकार है कि हम लोग परमानेंट करें और थाने पोस्टिंग करें, समय समय पर ट्रांसफ़र करें, और बीमा जो भी भत्ता सुविधा होता है, जो भी शासन सुविधाएं होती है, हम लोग पूरी मुहैया कराई जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हो तो अगला कदम करेंगे। 12 तारीख को, अब इसी 12/9 को हम लोग भोपाल जाएंगे, और हम लोग पास किराया नहीं है, हम फ्री में जाएंगे ट्रेन में, चाहे भले हम लोग को जेल भेज दिया जाए, चाहे भोपाल जेल भेजे, चाहे रीवा जेल भेजें, हम लोग जेल जाने भी तैयार हैं। रक्षा समिति और नगर सुरक्षा समिति जो अस्थायी रूप से बनाई जाती है क्षेत्रीय स्तर पर, पुलिस थानों के स्तर पर, उन्हीं के द्वारा रीवा जिले की इकाई के द्वारा यहाँ पर 9 सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से। इनकी मांगे हैं कि इनको जो खाना खुराकी मिलती है उसको बढ़ाया जाए, और स्थायी रूप पर करके इनको वेतनमान भी उपलब्ध कराया जाए। उसी को लेकर के मांग पत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से रिसीव कर लिया जाएगा। गायत्री परिवार द्वारा मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। गायत्री शक्तिपीठ रीवा में गायत्री परिवार द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व पर गायत्री परिवार की बहनों ने राखी बांधकर भाइयों से व्यसन तथा अन्य बुराइयों का त्याग करने का संकल्प दिलाया है। गायत्री परिवार द्वारा मनाया जाने वाला पर्व इस वर्ष भी मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा गुरु पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी गायत्री परिवार की बहनों ने समस्त भाइयों को राखी बांधकर दुर्गुण व व्यसन से मुक्ति दिलाने का संकल्प दिलाया है। ये गायत्री परिवार का राखी के त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को किसी कारणवश नहीं मना पाए तो उसको 8 दिन 10 दिन के अंतराल में मना लिया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे? यहाँ हर व्यक्ति को बहनें या भाई बांध के उनको राखी बांधती हैं और उनसे एक सूत्र लेती हैं कि हम राखी आपको बांध रहे हैं। येन बद्धो बलि राजा दान देंद्रो महेंद्र तेन तान विबंताम रक्षा माचल माचल। तो हम आपको रक्षा सूत्र में बांध रहे हैं, आपको हम भाई बना रहे हैं। उनसे उपहार में कोई गिफ्ट ना ले करके आप अपने दुर्गुण व्यसन को छोड़िए और अच्छाई को अपनाइए, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की है और यज्ञ सच्चिंतन का है। उसी को आधार मान के गायत्री परिवार राखी बांधता है और बहनें बांधती हैं। गायत्री सद्बुद्धि सच्चिंतन की देवी है। वो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में। GDC में आयोजित हुई महिला जागरूकता विषय पर कार्यशाला। मध्य प्रदेश शासन व आयुक्त उच्च शिक्षण संस्थान के निर्देशन पर महिला हिंसा तथा लैंगिक अपराधों को रोकने की दिशा में कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं को जागरूक किए जाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में GDC महाविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
महिला हिंसा एवं महिला उत्पीड़न को कम करने सहित महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कमी में मुख्यमंत्री के घोषणानुरूप आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देशन पर 21वीं सदी के कौशल के अलावा महिलाओं के प्रति सकारात्मक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि एवं वक्ता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह उपस्थित रहीं, जिन्होंने महिला हिंसा एवं मानसिक कुप्रवृत्तियों के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। वहीं डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी ने बताया कि कामकाजी महिलाएं और पुरुषों के बीच समानता का अधिकार कायम हो। जागरूकता कार्यक्रम मेजर विभा श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधा सोनी एवं पीठासीन अधिकारी आंतरिक शिकायत समिति महिला उत्पीड़न निवारक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, सुधा सिंह, सुप्रिया मिश्रा, कैडेट नेहा सिंह ने भी महिला हिंसा एवं मानसिक कुरीतियों के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए एवं आकांक्षा पाठक ने महिला सशक्तिकरण गीत की प्रस्तुति दी। ये जो है कार्यक्रम जो है ये मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और आयुक्त शिक्षा के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें जो है महिला हिंसा या महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और इसके साथ साथ जो लैंगिक अपराध जो होते हैं महिलाओं के साथ हो रहे हैं, तो इसमें तीनों जो संयोजक हैं, जैसे डॉक्टर सुधा सोनी जी हैं, हम हैं, मैं खुद डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, तीनों लोगों ने मिल करके ये जो योजना है मुख्यमंत्री जी की, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम या कार्यशाला किया। इसमें हमारे महाविद्यालय की जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो हैं वो हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर नीता सिंह जी रही हैं और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए और कार्यशाला का उद्घाटन किया और छात्राओं को इन जो आदेश है मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या उनके प्रति जो अपराध होता है उसके प्रति उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। और इसके साथ साथ जो हमारे महाविद्यालय में गुणवत्ता प्रकोष्ठ है और उनके जो संयोजक हैं प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, उन्होंने भी बड़े ही सहज ढंग से ये अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार कैसे रोका जाए और महिलाएं जो काम काज स्थान में जो आती हैं कार्यस्थल में, उनके साथ समानता का व्यवहार किस प्रकार रखा जाए, उन्हें किसी प्रकार की जो है ऐसी परेशानी नहीं आना चाहिए कि उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और साथ ही साथ नाम आपका क्या? मेरा डॉक्टर विभा श्रीवास्तव। इंटरनेशनल क्लब इन अ व्हील क्लब ऑफ रीवा द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा की पोशाक पहनकर प्रतियोगिता में शामिल हुए। क्लब की सेक्रेटरी खुशबू पोद्दार ने बताया कि बच्चों के लिए मटकी फोड़ कंपटीशन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद क्लब के मेंबर अथवा बच्चों ने माखन का आनंद लिया। क्लब के सदस्यों द्वारा बच्चों को गिफ्ट्स अथवा चॉकलेट चिप्स भी वितरित किए गए। क्लब की शिवांगी अग्रवाल बताती हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में बड़ी धूम से मनाया गया। इस आयोजन में खुशबू पोद्दार, अंजू द्विवेदी, शिवांगी अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, सुश्री अग्रवाल, डॉक्टर रुंझुन अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, मनीषा गुप्ता, बबली गुप्ता, सविता गुप्ता, सीमा श्रीवास्तव आदि महिलाएं शामिल रहीं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।